एक साथ में घटा हुआ था। हम लोग तरफ एक करम बनाया जाता है। करम जो दशहरा के करीबन 10 दिन के बाद में होता है। 10 दिन के बाद में होता है। उस करम में करम का पेड़ को काट के एक जगह स्थापित करते हैं और गोल गोल उसके चारों ओर नाचा जाता है। माहौल अच्छा बना रहता है, मतलब खुशी का दिन रहता है। उस दिन हम लोग बोलते हैं बड़ा करम हम लोग के लिए होता है। तो मैं उस दिन हम लोग घर में मेरा भैया, मैं और मेरा पापा, मम्मी, मेरा भाभी थे और मेरे दीदी भी थी। तो सारे जन तो इधर उधर हो गए थे, पीने खाने में लगे हुए थे, सारे पी खा रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे। तो मेरी मम्मी बस थोड़ा नहीं पीती है, थोड़ा कम पीती है, उसके लिए ठीक है, वो भी कम पीती है, बढ़िया है मेरे लिए। तो मेरी मम्मी को बोला कि आज बैल चराने चले जाओ, मैं कल चले जाऊंगा। तो मेरी मम्मी बोली ठीक है चले जाएंगे कोई। फिर वो बैल चराने के लिए खाना वाना खाई, सुबह 8 बजे बैल छोड़ते हैं करीबन। तो बैल छोड़ के वहां से चले गए। तो गांव के बीच से होके उन लोग जंगल की ओर जाना होता है। तो जाने की जगह में जंगल से होते जाते जाते तो मेरा मम्मी क्या करी, पहले अगल बगल गांव में घुसते तो एक जगह चावल का हम लोग बोलते हैं देसी भाषा में हड़िया बनाया जाता है। तो हड़िया पीते पीते चली गई हो। तो बैल चराने वाले भी बोल रहे हैं जल्दी आ जाओ, घर इसके उसके घुसते जा रही हो, आ जाओ जल्दी, बैल इधर उधर होगा बोल रही हैं। तो बैल चराते चराते वो मतलब बैल लेते लेते वो जंगल की ओर पहुंच गए। जंगल की ओर पहुंचे तो हम लोग का एक 12 किलोमीटर जंगल है करीबन, यहाँ से लेकर 12 किलोमीटर काफी दूर तक है। उसके बाद वहां पर चले गए, फिर उसके जंगल के अंदर लिए। फिर मेरा मम्मी तो पी हुई थी थोड़ा बहुत, तो उसने बोली थोड़ी देरी इस पेड़ के आराम करने दो। तो वो जानती थी उस जंगल में चुड़ैल मरघटी के नाम से बोला जाता है। तो वहां से फिर चली गई। फिर उधर थोड़ी तो सारे बैल बकरी वाले को बोल रहे हैं, चराने गए थे उस लोग, चलो बैल को बाहर लेते हैं। उसके बाद में बाहर लेके निकाले जंगल से बाहर। तो बाहर निकालने के बाद में उस लोग, मेरा खेत है जंगल के बीच में, करीबन यहाँ से 2 किलोमीटर दूर होता है। तो उस पास से लेते आए थे। लेते आने के बाद में मेरी मम्मी तो वहीं पर छूट गई थी। तो एक चाचा बोलते हैं, वो लाने के लिए गया था। लाने के बाद में वो तो बोल रही है चलने की हालत भी अच्छा नहीं है, चल ही नहीं पा रही है, तो उसको ज्यादा दूर नहीं तुम्हारे खेत पर छोड़ दिए हैं। बोले तो ठीक है, बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, खेत के पास छोड़े हो तो बाद में ले आ जाएगी बोल रहे हैं। तो अभी आएगी तभी आएगी, आ ही नहीं रही है। उसके बाद में तो बोल रहे हैं कि अभी शाम होने का हो गया लेकिन अभी घर तक नहीं आई है। तो मेरे पापा एक बार देखने के गया तो वो देखा खेत आस-पास में तो नहीं दिखी, लेकिन वो क्या की बताऊं आपको, एक पेड़ का बूदा होता है ना, झाड़ वाड़, उसका अंदर सोई थी। उसका अंदर सोने के बाद में वो ना, जैसे मेरे पापा आया तो और थोड़ा सा अंदर में घुस के छिपने टिप का उस इलाका में घुस गई थी। घुसने के बाद में वहां पर चली गई। फिर वहां पर फिर मेरे पापा बोला बाहर निकल, देखा तो बाहर निकल। तो वो बोल रही है नहीं जाऊंगी मैं, बोल रही है। फिर ये साला बोल रहा है मेरे पापा तो पोजेस हो गई हो, पहले ही इसको चीटा पकड़ता है भूत प्रेत, वैसे ही पोजेस हो जाती है जल्दी। तो मेरे पापा बोल रहा है, एक बार तो बोला, फिर दोबारा फिर बोला बाहर निकलेगी कि नहीं निकलेगी बोल रहा है। तो नहीं निकलूंगी बोल रही है। फिर उसको खींच के बाहर निकाला मेरे पापा। उसके बाद में घर चलो बोल रही है। तो नहीं जाऊंगी, मेरा घर यहीं है बोल रही है। फिर यहीं है बोल रही है। तो मेरा बाप क्या बोला, चलेगी कि नहीं चलेगी, नहीं तो अभी पैर को काट दूंगा बोला। तो पैर को काट दूंगा बोला। तो बोल रही है, एक बार मैं बोली काट दो बोल रही है। फिर दोबारा फिर टंगिया को निकाला, फिर काटने टिप का किया तो फटाक से उठी। उसके बाद में चलने लगी आगे आगे, फिर जा रही थी आगे आगे। उसके बाद में कभी रोती है, कभी हंसती है, कभी रोती है, कभी हंसती है।
आने के बाद में घर, खुद का घर में अंदर तो नहीं हुई, लेकिन दूसरे लोग का घर में चली गई। फिर पापा बोला चलो घर, बोली नहीं घर बोला तो बोलती है कि नहीं अभी थोड़ा देर ही बैठने दो यहीं मेरे को, तेरे नानी के पास बैठा हूँ ना, कोई नहीं अभी यहीं पर रहने दो थोड़ा देर ही, उसके बाद मैं चली जाऊंगी बोल रही है। तो मैं मेरे पापा को बोला, मेरे पापा बोला कि जाती है कि नहीं अभी घर, बोल रहे हैं। तो मेरे पापा बोला ठीक है आती हूँ बोल रही है। तो जब मेरा नानी के साथ में बैठी थी तो नानी का हाथ को ऐसा रगड़ के तोड़ने टिपका कर रही है, पूरा तोड़ मोड़ देने के लिए। तो मेरी नानी बोली नहीं नहीं इसमें कुछ है, बोली। मेरा पापा पहले से ही जानता था, लेकिन उसको थोड़ा बहुत ऐसा लगा कि नहीं नहीं ये नॉर्मल है, ऐसी कर रही होगी, पी खाई है तो ज्यादातर ऐसी ही रहती है, तो कभी पीती नहीं है लेकिन पी ली थी इसलिए। उसके बाद में बोल रही है कि अभी चलते हैं, मतलब बोली कि इसके नानी मेरे बोली वो तो मेरा हाथ को हेंट रही है। फिर थोड़ा थोड़ा उसका आवाज चेंज होने लगा, फिर बोलती है हेंट दूंगी, पूरा तोड़ दूंगी। कभी कभी बोलते हैं ना चुड़ैल, कभी ज्यादातर हाथ पैर को पकड़ी ना तो तोड़ने का, मरोड़ने का और तोड़ देने का ताकत रखती है पूरा। तो मम्मी में इतना कहाँ से ज्यादा ताकत आया जो तोड़ने का ताकत रख रही है। फिर बोली कि मेरी नानी इसमें कुछ आया है, एक बार वैद्य को बुला के लाओ और झाड़ फूक करवा लो। तो मेरे पापा बोला नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, चलो इसको घर लेके चलते हैं। फिर उसको वहां से पकड़ के लेके आया मेरे पापा, घर में रखा। तो बोल रही है मुझे घर जाने दो। अब घर में आई है, अब जो बोलती है कि घर जाने दो। घर तुम्हारा कहाँ है, बोले तो ओ पार जंगल की एरिया में करी है। ओ भाई कहने पर फिर मेरा एक चाचा बोला कहाँ है, उस पार जंगल में, बोल रही है। फिर बोली तो मेरा पापा बोला अच्छा ये घर नहीं है क्या, ये तो घर मेरा नहीं है, बोल रही है। तो फिर पापा बोला घर में तो हो और घर नहीं है बोल रहा है, बोल रही है तो घर में है घर नहीं है, बोल रही है। तो मेरा पापा बोला घर में रहो अभी चुपचाप, कहीं मत जाना। तो बोलती है कि नहीं मेरा अभी छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मेरे पापा बोला कितना बड़ा बच्चे हैं आपके, बोला तो इतना 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 करके बता रही थी। बताने के बाद में बोल रही है कि अभी मुझे घर जाने दो। तो बोलती है कि नहीं नहीं तू घर में है, घर जाने की जरूरत नहीं है। तो गांव के 2-4 बंदे, मेरा चाचा चाची लोग आए और मेरा पापा बोला कि इसका हाथ को पकड़ो, कहीं जाने मत देना, घर से बाहर निकली है तो ये भाग जाएगी तुरंत, बोली। तो मेरे पापा बोला कि ठीक है मैं उतना तक मैं वैद्य को बुला के लाता हूँ। जब वैद्य आया फिर देखते तो सही तो बता दिया इसमें तो वो चुड़ैल आया है, जो परे गांव में डेट हुआ था ना उसका आया है, देख के ही बता दिया किसका है कि नहीं। और जब पूछा भी गया ना तो मैं वही हूँ परे गांव वाली, और वही बोली कि जब मैं डेट हुई थी तो मुझे वहां पर दफनाया गया था, लेकिन दफनाने की जगह में ये मेरा की जगह में बैठी हुई थी, सोई हुई थी, तो मुझे इसी के साथ में चली आई घर तक, बोली। जब घर में आने के बाद मेरे पापा झाड़ फूक करने लगा ना, झाड़ वाले को बुलाया। तो झाड़ वाले में बोला कि इसका हाथ को टाइट से पकड़ो। तो जो पकड़े हैं ना उसको इधर उधर छड़क रही है, पूरा इधर से उधर कर रही है, तो भी टिकाने के लिए नहीं पा रहे थे, मतलब उसको पकड़े नहीं पा रहे थे। तो बाद में उसको जैसे तैसे करके पकड़े। उसके बाद में बाबा झाड़ने के बाद में बोले कि इसको कहीं दूर, झाड़ फूक होता है तो झाड़ वाले को उतारने के लिए कहीं दूर जाया जाता है। तो चौराहे पर उतारने के लिए दूर चले गए, चौराहे पर फिर मोड़ लगा, वहां पर उतारा किया, मतलब बैठ के घर में तो उतारे, लेकिन जो झाड़ा हुआ था उसको फेंकने के लिए बाहर चले गए, वहां पर छोड़ दिए। छोड़ने के बाद में वापस आए तो अब तो ठीक हो गई है बोले, फिर घर में सोने दिए। पता नहीं कब रात को फिर टॉयलेट करने के लिए बाहर में चली गई, फिर वहां से फिर पूजे सो के आ गई, फिर घर नहीं आ रही है। फिर मेरा बाप थोड़ा सा देखने के लिए नहीं आई, घर तक घुसी नहीं, अंदर थोड़ा बाहर ही देखी, उसके बाद में मुड़ के जाने लगी थी। तो मेरे पापा बोला कि
कहाँ जा रही हो अभी? तो मैं परे जा रही हूँ बोल रही है। अब मेरे पापा बोला कि फिर पोजेस हो गया, फिर झाड़ फूक करने लगे, फिर उसके बाद में ठीक हुआ था। ये था मेरे मम्मी के साथ में घटा हुआ। कभी भी जहाँ नहीं जाने के लिए बोलते हैं ना, उस जगह में मत ही जाओ, तभी बढ़िया है। भूत प्रेत कहीं पर भी लग जाता है, ऐसे कोई नहीं लगता। बोलते हैं बुजुर्ग वाले बताते रहते हैं। और मैं हूँ मतलब छत्तीसगढ़ से, छोटा सा गांव से हूँ, और मैं एक स्टार्टिंग का मेरा जैसे भी हो आप लोग सुन के बताना और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसा ही स्टोरी आगे आपको सुनाते रहूं।